नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रिजवी चौक में जर्जर सड़क बन रहा हादसों का कारण। कुसमुंडा स्थित पार्क अपने हाल पर बहा रहा आंसू। कमल की खेती कर किसान हो रहे लाभान्वित। अब खबरें विस्तार से। रिजवी चौक शहर का सबसे व्यस्ततम इलाका है। इन दिनों यहाँ की सड़क बदहाल होने के कारण लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। चौक की सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। सड़क की खराब हालत के चलते बाइक सवार, रिक्शा, कार और भारी वाहन चालकों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में हालत और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि गड्ढे में भरा पानी दुर्घटनाओं की आशंका को बढ़ा देता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार नगर निगम व संबंधित विभाग को सड़क सुधार की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। नागरिकों ने प्रशासन से जल्द सड़क मरम्मत कार्य शुरू करने की मांग की है, ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और आम लोगों को राहत मिल सके। रिजवी चौक में रहता हूँ, मैं यहीं का लोकल हूँ। यहाँ पर में जो गड्ढे हैं उनकी वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमारे डेली लाइफ के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ बस में जो ट्रक है वो ब्लॉकेज कर देते हैं रोज तकरीबन आधे से 1 घंटे तक। और वहाँ उसी की वजह से बहुत से कभी कभार को ऐसे चांसेस हैं कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो। मेरा पिछले साल भी यहीं पर एक एक्सीडेंट हुआ था, सिर्फ इन गड्ढों के चलते में। कब से सड़क की स्थिति कब से बनी हुई है? ये पिछले साल की छठ पूजा से है। और इसके बाद कुछ रिपेयर हुआ है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बरसात भी आ रही, दुर्घटना और बढ़ सकती है। हाँ, और बहुत से एक्सीडेंट्स हुए हैं इसी की वजह से। और कार वाले इनसे बहुत परेशान होगी, सीधे उसी के अंदर चल जाता है कार भी। यस, ये रिजवी चौक है। सड़क की स्थिति की बताएंगे कैसे है? तो सड़क तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। रही बात क्या है ना, जो होता है तो अंधेर होता है। तो सरकार को कितने बार यहाँ सब पार्षद हैं, फलाना है, ढिकाना है, सब है, लेकिन कोई सूझ नहीं है, उनको दिख नहीं रहा है। हाँ, पहले की स्थिति में अभी कुछ ठीक है, नहीं पहले तो कमर भर गड्ढा था। अभी भी काफी गड्ढे दिख रहे हैं। गड्ढे तो दिख ही रहे हैं, अभी 25% गड्ढा है। दुर्घटनाएं वगैरह होती आए दिन होता है। है। कंपलसरी है ना, सरकार को बनवाना चाहिए इसको। आगे बरसात भी आ रहा है। बरसात चार लग गया बरसात। कुसमुंडा के आदर्श नगर कॉलोनी के बीच ACCL द्वारा बनाया गया पार्क शराबियों का अड्डा बना हुआ है। पार्क का हाल बेहाल है। यह पार्क पूरी तरह खंडहर हो गया है। बच्चों के लिए लगाए गए झूले, फिसल पट्टी सब टूट चुके हैं। चारों ओर गंदगी और बदबू पसरी पड़ी है, जिसके कारण लोग यहां आना पसंद नहीं करते। कॉलोनी के बीच में पार्क बनाए जाते हैं ताकि लोग घूम सकें, मॉर्निंग वॉक कर सकें, बच्चे खेल सकें और सुंदर वातावरण का लुत्फ उठा सकें। लेकिन हम आपको आदर्श नगर कुसमुंडा का पार्क दिखा रहे हैं। यह अपने हाल पर आंसू बहा रहा है। इस पार्क में शाम होते ही बाहरी या असामाजिक तत्वों का जमघट लग जाता है, जिससे पार्क में आने वाले कॉलोनी के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ACCL प्रबंधन को अपने बनाए पार्क की देखरेख करनी चाहिए। 128 आदर्श नगर में रहता हूँ। बाल उद्यान, महात्मा गांधी बाल उद्यान के सामने मेरा क्वार्टर। जो देख रहे हैं आप स्थिति पार्क का, क्या करना चाहते हैं? इस पार्क का रिनोवेशन करना चाहते हैं। बहुत ही बिगड़ चुका है। यहाँ साफ सफाई बहुत ये हो गया है, और शाम को सुबह शाम में आदमी लोग, दरवा लोग, गंजा लोग आए दिन भीड़ भाड़ करते रहते हैं, गाली गलौज बकते रहते हैं। तो जब ACCL ने पार्क को बनाया तो क्या आपको नहीं लगता है इस पार्क को ध्यान देना चाहिए? अवश्य ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट ऐसा है कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई बार कंप्लेन हो चुका है, थाने में भी हो चुका है, फिर कोई ध्यान नहीं आ रहा है।
शहर से दूर जिले के वनांचल क्षेत्र करतला ब्लॉक में बांधापाली के किसान अपने तालाब में कमल के फूलों की खेती कर रहे हैं। सामान्य तौर पर किसी भी तरह की फसल को लगाने से जितना फायदा किसानों को होता है उससे 3 गुना अधिक मुनाफा कमल फूल की खेती से किसान अर्जित कर रहे हैं। कमल फूल को बेहद शुभ और पूजा में उपयोग होने वाले फूल के तौर पर देखा जाता है। इसके पत्तों से लेकर बीज और जड़ में भी औषधीय गुण होते हैं। यहाँ के किसान ने बताया कि कमल फूल की मार्केट में अच्छी खासी डिमांड रहती है। खास तौर पर दीपावली और इसके आसपास कमल फूल की मांग बढ़ जाती है। कमल के फूल के तने और जड़ को सब्जी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारा घिनारा गांव है, बहुत प्यारा गांव है और वहाँ पे तालाब में बहुत कम अभी देखने को मिल रहा है। कमल का जो फूल है वो बहुत ऐतिहासिक और हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा माना जाता है। और ये जो फूल गिने चुने जहाँ पे पानी के साधन होते हैं तालाब में, वहाँ पे रहता है। और ये घिनारा में बहुत अच्छा गाँव वाले उसको बचा के रखे हैं, बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ इसमें हम लोग देखते हैं उसका जो पोखरा निकलता है, उसका बीज जो निकलता है वो बहुत बहुमूल्य रहता है, काफ़ी महंगे में बिकता है। और आजकल के गांव के लोगों को, शहर के लोगों को, बहुत सारे लोगों को कमल का फूल देखने को नहीं मिलता। तो उस परिदृश्य में अगर हम आज आपको कमल दिखा रहे हैं, ये हमारे देखने वालों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। दर्री थाना क्षेत्र में पुलिस की सतर्कता के चलते एक कबाड़ से भरे पिकअप वाहन को पकड़ा गया। वाहन में भारी मात्रा में कबाड़ लोड किया गया था, जिसे चोरी कर कोरबा क्षेत्र से ले जाया जा रहा था। इस पिकअप में ड्राइवर के साथ एक हेल्पर भी सवार था। सूचना मिलते ही दर्री पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पिकअप को पकड़ लिया। पूछताछ में सामने आया कि यह कबाड़ चोरी कर अन्य स्थानों पर बेचने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस पूरे गिरोह की तलाश जारी है। क्या कर सकते हो? हम लोग कर सकते हैं, आप कुछ कर सकते हो। तो रहना नहीं जा रहे, क्या करोगे? इसीलिए तुमको बोल रहा हूँ, दूसरा देखने से तुमको किसी मंगलवार को माध्यमिक शालाओं के अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया कलेक्ट्रेट के नवीन सभाकक्ष में संपन्न हुई। आयोजित इस प्रक्रिया में जिले के विभिन्न विद्यालयों से अतिशेष शिक्षकों ने भाग लिया। काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षकों का समायोजन आवश्यकता के अनुसार किया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की गई। इसका भी तो निराकरण किया जाए सर। बाकी मुंगरा में सिद्धिदात्री मंदिर हनुमान चौक में मंगलवार शाम महाआरती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां लोग भारी संख्या में हनुमान जी की आरती में उपस्थित हुए। सर्व हिंदू समाज हनुमान चालीसा समिति बाकी मुंगरा और धर्म सेवा बाकी मुंगरा मंडल के द्वारा यह भव्य आयोजन रखा गया था। महाआरती के दौरान महिलाओं की भी भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर बाकी मुंगरा क्षेत्र में चारों ओर भक्तिमय माहौल देखने को मिला। Ganga Yari Jiya
दलन रघुनाथ कला की गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे युक्तियुक्तकरण का विरोध किया गया। जिला अध्यक्ष का कहना है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के चलते कई विद्यालयों का संचालन प्रभावित हो रहा है। इससे स्कूल बंद हो रहे हैं और शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है। उन्होंने प्रशासन से इस प्रक्रिया को तत्काल बंद करने की मांग की है। आज हम लोग युक्तिकरण का जो छत्तीसगढ़ सरकार मामला लेके आई है उसके लिए हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं माननीय राज्यपाल महोदया के नाम से कलेक्टर महोदय को। क्या मांग है? मांग हमारी ये है कि जो युक्तिकरण लेके आई है छत्तीसगढ़ सरकार, तो हमको युक्तिकरण नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इससे स्कूलों में जो सीमित किया जाएगा और शिक्षकों का जो चल रहा है उनका अलग से सीमित किया जा रहा है उनको, तो इससे क्या है जो बहुजन समाज के SC ST OBC समाज के जो बच्चे पढ़ते हैं और सरकारी शिक्षा से ही वो प्रशासनिक पदों पे भी जा रहे हैं, तो उस चीज़ों को सरकार रोकना चाहती है और SC ST OBC के बच्चों को वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। इसलिए सरकार की ये जो नीति है ये नीति बंद होना चाहिए। और हाल में ये 1 साल होने वाला है 10 जून को, जो सतनामी समाज का भी हमारे सतनामी भाइयों के साथ में उनको षड्यंत्र बस फंसाया गया और उनको जेल में डाला गया, उनके साथ बहुत सारी यातनाएं हुई। तो उसके लिए भी हम चाहते हैं कि उनको छत्तीसगढ़ सरकार उनको निर्दोष साबित करे और उनको बहाल करे। देखिए, अभी भाजपा सरकार ने पूरा छत्तीसगढ़ में 10,000 से और ज़्यादा स्कूलों को अभी बंद किया जा रहा है, जिसके कारण स्कूल बंद होने के कारण बहुत सारे हजारों की संख्या में शिक्षक तो बेरोजगार होंगे ही, साथ ही साथ जो अभी बहुजन समाज के जो लोग हैं जो अभी तक अशिक्षित है, जो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में जो पीछे हैं, उनके ऊपर एक कुठाराघात रहना चाहिए। और साथ ही साथ विशेषकर हमारे जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ नहीं लिख पा रहे हैं। अभी स्कूल के माध्यम से जो सरकारी स्कूल हैं उसी में हम लोग पढ़ा लिखा पाते थे, और ये स्कूल जब बंद होगा तो बहुत सारे बच्चे पढ़ने से वंचित रह जाएंगे। और आप देख ही रहे हैं कि पूरा प्रदेश में या पूरा देश भर में स्कूलों को बंद करके शिक्षा को निजीकरण किया जा रहा है। ये सीधा सीधा कहना चाहिए कि साजिश है, ये हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ने या शिक्षा के क्षेत्र से उनको अनपढ़ बनाने के लिए। इसके साथ ही साथ पूरा प्रदेश स्तर में जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को भी ये आज का कार्यक्रम ज्ञापन देना कार्यक्रम है ये। और अभी आप लोग देखा है पिछले साल सतनामी समाज के बेगुनाह लोगों को साजिश के तहत अंदर कराया गया है। ये बेगुनाह लोग अंदर हुए हैं, उसको हम लोग चाह रहे हैं कि उसको बाइज्जत बरी किया जाए, उनके ऊपर जो मामला दर्ज उसको समाप्त किया जाए। ये सारे मांग को लेकर के हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए हैं और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। युक्तिकरण के संबंध में आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? ये जो युक्तिकरण का जो मामला है, योजना है, इसको बंद होना चाहिए और ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए पर समाप्त होना चाहिए। हम लोग इससे लिए आए हैं, आज हम कलेक्टर ऑफिस में राज्यपाल के नाम से ज्ञापन देने आए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार जो है युक्तिकरण के तहत में 10,463 स्कूलों को बंद कर रहा है। वैसे हमारे बच्चे अभी तक पढ़े नहीं हैं। गांव-गांव में जो आदिवासी बेल्ट में तो और भी बहुत बुरी हाल है, और स्कूल बंद कर देगा तो पूरा हमारे लोग तो अशिक्षित हो जाएंगे। इसलिए उसके विरोध में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। सुधार कैसे होगा? सुधार नहीं होगा। हमारे लोगों का शिक्षित बनाने का मतलब कोशिश किया जा रहा है, और जगह जगह में दारू भट्टी भी खोल करके हमारे लोगों को अशिक्षित बनाने का काम हो रहा है। क्या मांग कर रहे हैं? हमारा काम यही है कि जो स्कूल जो बंद किया जा रहा है उसको मतलब चालू किया जाए या बंद नहीं किया जाए, उसके विरोध में हम लोग इसको ज्ञापन दे रहे हैं। कोरबा शहर PG कॉलेज के पास से एक घटना सामने आई है, जिसमें एक 2.5 वर्षीय बालक खेलते खेलते अपने घर से दूर पहुंच गया। 2 घंटे तक बालक कॉलेज के सामने खेलता रहा, जिस पर शनि गुप्ता नामक व्यवसायी की नज़र पड़ी और उसे आशंका हुई कि बालक खो गया है।
जिसके बाद व्यवसायी ने छोटे बालक को 2 घंटे तक दुकान में बैठाकर उनके अभिभावक का इंतजार करता रहा। अभिभावकों का पता नहीं लगने पर व्यवसायी ने तत्काल पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस ने पतासाजी शुरू की और पता चला कि बालक रामपुर हाउसिंग बोर्ड निवासी त्रिलोचन श्याम का पुत्र है। फिर अभिभावकों को सूचना दी गई। परिजनों ने थाना पहुंचकर बच्चे को अपने सुपुर्द लिया और दुकानदार को धन्यवाद दिया। कहाँ रहती हो? ये रामपुर हाउसिंग ये वहाँ से रामपुर हाउसिंग बोर्ड से निकल के मेन रोड में आ गया, हो सकता है। दुकान के पास बच्चे आए थे, घूम रहे थे, तो 2 घंटे से हम बैठा के रखे थे। कोई आएगा तो अपना ले जाएगा बच्चे करके। लास्ट में नहीं आया तो इसको थाना ला के हम छोड़ दिए। फिर उसके बाद उनके माता पिता आए, फिर उसको तो ये बताओ बच्चा कब से लापता था, कितना देर से आप बैठा के रखे? 2 घंटे से बैठा। आप पुलिस के पास ही क्यों आए? सर और किसके पास जाते सर? अगर इनके पास नहीं आते तो किसके पास जाते हैं? पुलिस लोगों ने, आप लोगों ने मशक्कत की तो परिवार वाले मिले? मिल गया। अभी क्या उसके माता पिता लेके गए? लेके जा रहे। कितने दूर निकल के आ गया था बच्चा अपने घर से? 2 से 2.5 किलोमीटर। और बच्चा क्या उम्र है, कुछ बोल पा रहा था, कुछ बता पा रहा था? नहीं बता पा रहा। 2 से 2.5 साल ज़्यादा नहीं, वो अंदर में बच्चे सुला रही थी और वो भतीजी नहीं है, तो कपड़ा सुखाने के लिए छत में गई, तब बच्चा नीचे उतरा। तो वो फिर जैसा कपड़ा सुखा के आई तो पूछ रही थी वो अंदर आया है कि नहीं करके, तो मैं बोली नहीं। तो नीचे आके देखी तो हम लोग दुकान अगल बगल देख रहे थे, फिर पता नहीं चला ना, तो फिर इधर। कितने देर से लापता था बच्चा? 15-20 मिनट हम लोग वहीं देखे, फिर आधा घंटा, अभी 1 घंटा हो गया। क्या लगता था बच्चे को अगर सही हाथों में नहीं गया हो तो बच्चों के साथ कुछ अनहोनी या कुछ हो सकती थी? हाँ, चोर वगैरह भी ले जा सकते थे। ये बताएंगे कि क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपके बच्चे को? धन्यवाद कहना चाहते हैं। किसका धन्यवाद करना चाहेंगे? जो लाए हैं, और पुलिस वाले का भी धन्यवाद बोलना चाहेंगे। आपको बच्चा सकुशल मिल गया? कोरबा में पीजी कॉलेज के सामने की घटना है। एक करीब 2.5 साल का बच्चा था जो वहाँ पर खेल रहा था, करीब 2-2.5 घंटा खेल रहा था। तो वहाँ पर एक सन्नी गुप्ता नाम का एक व्यवसायी है जिनका दुकान है, तो उन्होंने इस चीज़ को देखा और देखने के बाद तत्काल इस संबंध में पुलिस को सूचित किया और उस बच्चे को लेके आए थाने में, और पुलिस द्वारा भी उपरोक्त के संबंध में पतासाजी किया गया और मालूम चला कि रामपुर हाउसिंग बोर्ड के जो व्यक्ति हैं त्रिलोचन श्याम, इनका ये बच्चा है। उनको संपर्क किया गया, थाने बुलाया गया और बच्चे को उनके सुपुर्द किया गया। बांगो थाना क्षेत्र अंतर्गत कछार गांव के समीप हसदेव नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। मृतक की उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष बताई जा रही है। सूचना पर सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट कोरबा से वैज्ञानिक अधिकारी की टीम घटनास्थल पर पहुंची। कठिन रास्ते व दुर्गम स्थल होने के कारण टीम को करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर मौके तक जाना पड़ा। घटनास्थल पहुंचकर टीम ने शव व आसपास के क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया। प्राथमिक जांच के उपरांत शव का पंचनामा कर पीएम कराने एवं शव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए FSL परीक्षण हेतु नमूने भेजने के निर्देश दिए गए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है तथा मृतक की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा,
मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, आईसीयू, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, ओटी टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। आ गया आपके शहर कोरबा में छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, जहां आपको मिलेगा टावर हवाई झूला, ब्रेक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और भी बहुत कुछ। तो जल्द आइए अपने पूरे परिवार के साथ और मजा लीजिए खाना, खरीदी और चनका। हमारा पता छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, बुधवारी बाजार, सर्कस मैदान, कोरबा।